तो दोस्तों, यूके में नर्स बनने की प्रोसेस के बारे में आपको जानना है तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, डजंट मैटर। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, डजंट मैटर। सब लोगों के लिए प्रोसेस सेम है और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत लोगों को पता है ऑब्वियसली, तो जिनको पता है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन जिन नर्सेस को इस वीडियो के बारे में कोई आइडिया नहीं है या प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप प्लीज जुड़े रहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या जीएनएम हो या बीएससी हो, डजंट मैटर, आप सभी लोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वाला एक वीडियो बनने वाला है। तो प्लीज काइंडली आप एंड तक देखिएगा, आपको जरूर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप जैसे ही अपनी कोर्स कंप्लीट करते हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या जीएनएम कर रहे हो, डजंट मैटर, आप दोनों को यूके में जॉब मिल सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप बीएससी किए हो तो ही आपको जॉब मिलेगी, अगर आप जीएनएम नर्स हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे आप एमएससी करके आओ, चाहे आप पीएचडी करके आओ। अगर आपको नर्सिंग की पोस्ट मिली है तो आप सब लोग की सैलरी सेम होगी। तो मैं पहला बात ये बताऊंगा, आप जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपका सबसे पहला काम है आपको कोई भी तरह का इंग्लिश एग्जाम पास करना। तो बाहर हम लोग मेजॉरिटी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला यही होता है हमको मेनली एक इंग्लिश टेस्ट पास करना। तो आप बहुत लोग सुने होंगे ओईटी और आईएलटीएस, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो कि ओईटी का फुल फॉर्म है। तो ये या तो आपको आईएलटीएस एग्जाम के बारे में, आईएलटीएस के बारे में सुना होगा आप लोग। तो ये दोनों एग्जाम से जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं कि जो आपको एक जॉब दिला सकती है। तो अगर आप एक नर्स हो, और आप बाहर जाना चाहते हो और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको ये एग्जाम तो जरूर और जरूर पास करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बातें चल रही हैं कि एग्जाम के जो स्कोर्स हैं, जो ओईटी के स्कोर्स हैं या आईएलटीएस के बैंड है, कम किया जाए एंड ऑल बोल के, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि कितने कम करेंगे या कम करेंगे भी या नहीं। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि अगर अभी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो आपका सबसे पहला ये होता है कि आपको ओईटी या आईएलटीएस एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपकी टिक कर देगी। सेकेंडली, आपको एक थियरी एग्जाम पास करनी होगी जो नर्सिंग रिलेटेड है। पहली जो एग्जाम थी वो थी आईएलटीएस या ओईटी, जो कि आपको इंग्लिश लेवल टेस्ट करेगी आपकी, और दूसरी एग्जाम है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ऐसी एग्जाम्स है जो आपकी नर्सिंग में जो थियरी है, थियोरेटिकल नॉलेज आपको चेक करेगी। वो कंपैरेटिवली ओईटी और आईएलटीएस से बहुत ही आसान एक एग्जाम है। अगर आप अच्छे से थोड़े मोड़े पढ़ाई करके जाओगे और प्रिपेयर होके जाओगे, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है सीबीटी के मार्केट में, अगर आप उसके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो आप डेफिनेटली सीबीटी पास करते हो। तो Moreover, the most difficult part is passing the OET और IELTS। तो अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो या अच्छे जगह से आप ट्रेनिंग अपनी नहीं ले रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज की, तो बहुत ही मुश्किल में होगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो प्लीज मेक श्योर कि तुम अभी से ही इंग्लिश लैंग्वेज अपनी बिल्ड कर रहे हो, ताकि आप आगे जाके आप जब ग्रेजुएट होगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बहुत सारे ओईटी के वीडियोस या आईएलटीएस के वीडियोस आप अभी से देखने चालू कीजिए। मैं जब 10th क्लास में था तब से ही मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाके जॉब करना चाहूंगा एज ए नर्स। तो मैं उस दिन से प्रिपेयर था ये चीज करने के लिए। इसीलिए मैं जैसे ही अपना ग्रेजुएशन पास कर पाया, तुरंत बाद मैं यूके आ पाया, क्योंकि मेरी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। तो अगर आपको भी प्लान है और आप भी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप प्लानिंग आज से चालू कीजिए, क्योंकि आज से आप प्लान करोगे तब जाके आप जब पास करोगे तब आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। और नो डाउट आप कोई टेंशन मत लीजिएगा कि आपको इंफॉर्मेशन की कोई कमी होगी। मैं यहाँ पे हूँ, इस वीडियो के नीचे आपको जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। और ये हो गई हमारी दूसरी प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस ये है कि आपको एक इंटरव्यू पास करना होगा। तो इंटरव्यू आपकी ऐसी एक चीज है जो कि सोचते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, यूके की इंटरव्यूज बहुत ही आसान होती है। अगर आप फिर से, यही है कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो मैं बता सकता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी एक इंटरव्यू मिलेगी और बहुत ही अच्छे से आप पास कर पाओगे। बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपनी ओईटी और सीबीटी जैसे ही आप पास करोगे, आप ये सब अपनी इंटरव्यू के लिए अपना नाम दे सकते हो और आपकी इंटरव्यू बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और चौथी चीज ये है कि आपको एनएमसी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। एनएमसी रजिस्ट्रेशन, एनएमसी का फुल फॉर्म है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। जैसे कि हमारे इंडिया में आईएनसी होती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वैसे ही यूके में
जो नर्सिंग को रेगुलेट करते हैं उनका नाम है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। तो उनमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उनमें रजिस्टर करने के लिए थोड़ी मोटी फीस लगती है जो कि टोटली रिफंडेबल है। तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ था कि आप अपने लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हो एक जॉब पाने के लिए, लेकिन वो सब आप खर्चा कर रहे हो, इतना पैसा है, लेकिन आपको सब रिफंड हो जाता है जैसे आप इधर आ जाते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जो अभी चल रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है नर्सेस की यहाँ पे। तो अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी पैसे खर्च करोगे, ये आपको सारी की सारी आपको रिफंड मिल जाएगी जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे। और लास्ट यही, आपको एक वीजा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप ये सारे स्टेज पास करते हो तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या कोई सारे पुलिस क्लियरेंस आपको मिल जाती है तो नो डाउट आपको बहुत ही जल्दी वीजा मिल जाएगा, क्योंकि नर्सिंग जो है एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है यूके में। तो आपको बहुत ही जल्दी टायर 2 वीजा आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा और आप अपने फैमिली को भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे यूके में अपने साथ। और यहाँ पे जैसे आ जाओगे तो आप एक बैंड 3 की तरह काम करोगे। आप बैंड 3 की तरह काम करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा यहाँ पे, जिसको हम ऑस्की बोलते हैं। तो आप जैसे ही ऑस्की पास हो जाते हो आपको यहाँ पे बैंड 5 की तरह जॉब मिल जाएगी। और ये सारी प्रोसेस को मैं एक एक करके आपको मैं डिटेलली समझाने वाला हूं। ये मैं जस्ट एक आइडिया दिया हूं। तो पहला हो गया OET या IELTS, दूसरा हो गया आपका CBT, तीसरा हो गया आपका NMC रजिस्ट्रेशन, चौथा हो गया आपका इंटरव्यू, पांचवा हो गया आपका वीजा प्रोसेस और लास्ट में हो गया आपका ऑस्की। तो अगर ये सारी आपकी चीजें हो जाती है तो आप बहुत ही जल्दी यूके आ सकते हो। ये वीडियो बनाने का वही मकसद है कि जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, अभी आपको, मुझे आई होप सो कि आपको कुछ तो आइडिया मिल चुकी होगी आपको। अभी मैं अगले वीडियो से क्या करूंगा, हर एक प्रोसेस को तोड़ के आपको समझाने की और कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय।